हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। फ्रेंड, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमको कोई ना कोई चीज़ की कमी होती ही रहती है। गार्डनिंग में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि कभी मिट्टी नहीं होती है तो कभी खाद नहीं होती है। और अधिकतर जो है मिट्टी की प्रॉब्लम जो सिटी में रहते हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मिट्टी तो परचेस ही करनी पड़ती है। बगैर खरीदे मिट्टी जो है मिलती नहीं है। और अगर आप विलेज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो मिट्टी बहुत आसानी से मिल जाती है, खाद भी मिल जाती है, क्योंकि गोबर की खाद तो वहाँ पर मिलती ही रहती है। और वो सबसे बेस्ट खाद होती है, ऑर्गेनिक होती है। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी कि बिल्कुल कम मिट्टी में, हमारे पास में मिट्टी नहीं है तो किस तरीके से हम पौधे लगाएं। आप जो ये मेरा कुंद का प्लांट देख रहे हैं, जब मैंने इसको लगाया था तो प्लांटर बड़ा हो गया था और मेरे पास में मिट्टी की कमी हो गई थी। तो मैंने किस तरीके से मैनेज किया था, और ये प्लांट आज देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है, काफी अच्छी इसकी हाइट है और बुशी सा प्लांट है। तो आज मैं यही बताऊंगी कि कम मिट्टी में और बहुत ही अच्छे पोषण तत्वों के साथ हम अपने प्लांट को किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसको एक ऑर्गेनिक वे में मिन्योर जो है मिलता रहे और प्लांट जो है हेल्दी चलता रहे। एक पंथ दो काज होंगे, आज प्लांट भी लग जाएगा और साथ में जो है उसमें जो है कंपोस्टिंग भी होती रहेगी। अगर हम अलग से कंपोस्टिंग करते हैं तो उसके लिए या तो मिट्टी का पॉट चाहिए, या आपको किसी बोरी वगैरह में कर सकते हैं। मैं वैसे भी करती हूँ, लेकिन जो आज मैं तरीका बता रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट अपने जो पेरेनियल प्लांट है, ये भी एक पेरेनियल प्लांट है। ये जूही, इसको जूही भी बोलते हैं, कुंद भी बोलते हैं, स्टार जैस्मिन भी बोलते हैं। तो पेरेनियल प्लांट को अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, उनकी फ्लावरिंग अच्छी होती है और प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी कंडीशन में रहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इस प्लांट को भी उसी प्रोसेस से लगाया था, और अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। और ये प्लांट जो है पूरे साल ही ब्लूम होता है, क्योंकि ये पेरेनियल प्लांट है। साल में एक बार जो है थोड़ा सा रेस्ट लेता है, 1 महीने के लिए, उसके बाद में पूरे साल ही इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। तो बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस वाला प्लांट है। और आज मैंने इसी प्लांट से कटिंग लगा कर रखी है, वो जो प्लांट हैं उनमें जो फ्लावरिंग भी होने लगी है, तो वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ, उन्हीं की रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने कटिंग लगा कर रखी थी। एक ही ब्रांच कट की थी, उसी में से मैंने 4 कटिंग लगाई थी। वैसे तो 5 लगाई थी, एक और मैं आपको दिखाऊंगी। और ये 4 की चारों कटिंग मेरी लग गई थी, और इनकी फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं। अब इनमें फ्लावरिंग भी होने लगी है, तो इनको मुझे अब रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, तभी मुझे जो है समर्स में इनके बहुत अच्छे से प्लांट रेडी मिलेंगे। तो इनको मैं किस तरीके से रिपोर्ट करूंगी, कम जो है मिट्टी और कम जो है खाद में। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एस्पेरेगस का एक पॉट है, इसी में मैंने इसकी एक कटिंग लगा दी थी। और ये जो है सबसे नीचे की ब्रांच है, और इसके ऊपर की टिप की 4 ब्रांच मैंने कट करके एक ही बड़ी सी ब्रांच में से 4 ब्रांच कट करके इसमें लगा दी थी। तो ये प्रॉपर जो है सैंड में लगी हुई है, और ये सैंड और सॉइल के मिक्स में लगी हुई है। तो इसकी रिपोर्टिंग मैं बाद में करूंगी, अभी जो है मैं इनकी रिपोर्टिंग करूंगी। और 4 पॉट तो मैं नहीं तैयार करूंगी, 2 ही पॉट बनाऊंगी। एक गमले में 2 लगाऊंगी, एक गमले में 2 लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम जो है इसका सॉइल मिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरी पुरानी मिट्टी है। मैं जब भी पॉट में जब फिल करती हूँ तो मेरे पास में कोई नई मिट्टी नहीं रहती है, पुरानी ही मिट्टी रहती है। तो इसमें सैंड और सॉइल कंपोस्ट सब कुछ मिक्स है। तो अब मैं एक्स्ट्रा कटिंग, जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो हमको विशेष ज़्यादा कुछ भी फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और उनकी रूट जो है खराब होने लगती है, डैमेज होने लगती हैं। तो जितना सिंपल सॉइल होगा उतने अच्छे से जो है कटिंग से लगे हुए प्लांट रेडी होते हैं। तो इनको पहले मैं निकाल लेती हूँ। तो ये जैसा कि प्रॉपर सैंड में लगे हुए हैं, तो पहले जो है इनको मैं निकालूंगी। तुमको बहुत आसानी से जो है निकालना है, वैसे तो ये बहुत आराम से निकल जाएंगी, लेकिन इनमें रूट्स जो है बहुत ज़्यादा बन गई हैं, तो निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप रेड सॉइल में भी प्लांट लेकर आते हैं तो आप आसानी से उनको निकाल कर रिपोर्ट करके लगा सकते हैं। स्पेशली जो है हाइब्रिड गुड़हल अगर इस टाइम पर आप लाते हैं तो उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं रूट किस तरीके से इनमें बंध चुकी है। और नीचे जो है मैंने सिंथेटिक कॉटन लगाया था, तो उसकी वजह से इसमें जो है ड्रेनेज बहुत अच्छा था, और प्रॉपर जो है सैंड में ही लगी हुई हैं। तो पहले मैं इनको आराम से निकाल लेती हूँ, रूट जो है डैमेज नहीं होनी चाहिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने चारों की जो है रूट अलग अलग कर लिए हैं, प्लांट अलग अलग हो गए। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इनमें रूटिंग हुई है, बहुत बेहतरीन रूटिंग हुई है इनमें। तो अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो सैंड में आप भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉट ऐसा लें जिसमें जो है बहुत ही ज्यादा होल हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज्यादा इसमें होल्स थे, और मैंने इसको सिंथेटिक कॉटन से जो है ढक कर रखा हुआ था इनके होल्स को। तो अब जो है मैं कैसे रिपोर्ट करूंगी, ये जो सैंड है ये मैं इसी में मिक्स कर लूंगी।
तो इससे जो है ड्रेनेज और अच्छा बना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सैंड सॉइल और का मिक्स हो जाएगा और ये है फंजीसाइड। तो इसको जो है हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फंजीसाइड जरूरी है, आपके पास में अगर फंजीसाइड नहीं है फ्रेंड्स तो आप जो है हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं या काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं जो है इस टाइम पर मेरे पास में फंजीसाइड है तो मैं फंजीसाइड का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप चाहें तो प्लांट लगाने के बाद भी आप फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं पानी में मिक्स करके। इस तरीके से सॉइल बन गई है। सॉइल जो है मेरे पास में कम रहती है तो मैं किस तरीके से गमले को फिल करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप गमले का साइज देख लीजिए। ये 4 इंच का गमला है और ये जो है 3 इंच का गमला है। तो इन्हीं में मैं लगाने वाली हूँ। तो इस गमले में सबसे पहले मैं ये डालूंगी, ये जो है सूखे पत्ते। सूखे पत्ते क्या काम करेंगे कि नीचे जो है कंपोस्टिंग भी होती रहेगी और ड्रेनेज सिस्टम भी हमारा अच्छा बना रहेगा। तो ये जो है मीठी नीम के पत्ते हैं जिनको मैंने सुखा कर रख लिए हैं। मेरे ग्राउंड फ्लोर पर मीठी नीम का जो है प्लांट है, उसी के पत्तों से मैं इस तरीके से ड्रेनेज कवर कर दूंगी। उसके बाद में हमको डालना है 1 मुट्ठी जैसा सॉइल, बस इतना ही सॉइल डालना है। उसके बाद हमको डालना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है पील्स हैं जो हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये पील्स में कोई भी पील्स आप ले सकते हैं। ये फ्रूट के पील्स हैं, ये ओनियन पील्स हैं और नीचे जो है वेजिटेबल पील्स हैं, कुकुम्बर वगैरह हैं। तो इनमें से आपको डाल लेने हैं इनको भी। तो जैसे ये बनाना पील्स हैं तो बनाना पील को आप इस तरीके से कट कर भी डाल सकते हैं या आप जो है ऐसे ही डालना चाहते हैं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। कुछ जो है वेजिटेबल के पील्स आप डाल दें इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या कंपोस्टिंग भी होती रहेगी। उसके बाद में फिर हमको थोड़े से सूखे पत्ते डालने हैं और उसके बाद में फिर एक लेयर हमको मिट्टी की डालनी है। अब जो मिट्टी की लेयर डालनी है उसमें लगभग 2-2.5 मुट्ठी मिट्टी डालनी है। तो इस तरीके से कवर कर लेना है इसको और बिल्कुल भी वेट नहीं रहेगा आपके गमले में। बहुत ही कम वेट में आपकी जो गमला रेडी हो जाएगा। अब जो है 2 प्लांट को मैं एक साथ में ही लगाऊंगी एक ही बार में, क्योंकि मेरे पास में अभी पॉट नहीं है और हमको समर्स में जो है इनकी फिर से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो बस इसी तरीके से मैं सॉइल से कवर कर दूंगी। तो बहुत ज्यादा सॉइल नहीं लगेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी कम सॉइल में कोई भी प्लांट लग जाए। तो सॉइल तो जरूरी होती है, सॉइल तो पौधों की जान होती है। तो सॉइल होनी चाहिए। बशर्ते इतना है कि आधा पॉट जो है आप किचन वेस्ट से कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसको कटिंग को जो है लगा दिया है, रिपोर्ट कर दिया है। इससे ज्यादा सॉइल हमको नहीं भरनी है क्योंकि जब हम इनमें फर्टिलाइजर देंगे या आप जो है सॉलिड जो है सॉइल बनाकर देंगे तो इतनी जगह होनी चाहिए और कटिंग जो है बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए हमको इतना ही देना। उसके बाद हमको लेना है 1 लीटर के करीब पानी। आप अपने प्लांट के हिसाब से ले सकते हैं और उसमें डालना है ये एप्सम सॉल्ट। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालना है। ये इसलिए है क्योंकि जिससे कि हमारे प्लांट जो है शॉक में ना जाएं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती रहे। तो ये जो है एप्सम सॉल्ट गलने में जो है 5 मिनट लेता है। उसके बाद में इस एप्सम सॉल्ट का पानी आपको एक साइड से थोड़ा थोड़ा पानी अपने रिपोर्ट किए हुए गमले में दे देना है। बस इतना ही देना है जितना कि आपका गमला कवर कर पाए। उससे ज्यादा हमको पानी नहीं देना है क्योंकि विंटर का सीजन है, मॉइस्चर ऑलरेडी बना रहेगा। तो बस इतना पानी काफी है। तो इसी तरीके से मैंने अपने दूसरे गमले को भी रेडी कर लिया है और उसमें भी इसी तरीके से पानी दे दूंगी। अगर आप चाहें तो पानी जब भी दें तो दोनों हाथ से दें जिससे कि गड्ढे वगैरह ना बने। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, पौधे आराम से आपके चल जाएंगे और कम मिट्टी कम खाद में जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पहले भी मैं इस तरीके का वीडियो बना चुकी हूँ और मैं हमेशा ही रिपोर्टिंग जो है अपनी इसी तरीके से करती हूँ क्योंकि मिट्टी जो है मिट्टी हमको अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए हमको इसी तरीके की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ कि नीचे कंपोस्टिंग भी होती रहती है। इसीलिए मैं जब मैं सॉइल मीडिया कोई भी दिखाती हूँ तो मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी सॉइल मीडिया में जो है कंपोस्ट ऑलरेडी ऐड होता है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।